अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं। और इस आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ इस आर्टिकल में इस्तेमाल हुए तमाम ग्रामर के रूल और एडवांस वोकैब में आपको बताऊंगी। तो पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। हेडिंग है जी क्वेस्ट फॉर जस्टिस। ओके, इट इज़ इट्स हेडिंग एंड क्वेस्ट मीन जुस्तजू करना, प्रयास होना किसी चीज़ के लिए, फॉर के लिए, जस्टिस इंसाफ के लिए। ये अट्रैक्टिव सा उसने एक टाइटल दिया हुआ है। अब इसकी हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल, तो देखते हैं कि किसके बारे में लिखा गया है। देयर कम अ टाइम, ठीक है जी, देयर कम अ टाइम इन लाइफ ऑफ नेशंस व्हेन citizens start to feel that the social contract between them and the state is on the verge of collapse। ये एक सेंटेंस है, हम इसकी पार्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा ग्रामर के रूल यूज किए गए हैं, कौन सी एडवांस वोकैब है। सो देयर का मतलब होता है वहाँ, कम्स आना, अ टाइम एक वक्त, इन द लाइफ ऑफ नेशंस मतलब कौमों की जिंदगियों में, व्हेन जब, सिटीजन शहरी, स्टार्ट शुरू करते हैं, टू फील महसूस करना, डैट के, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बिटवीन देम उनके दरमियान, एंड द स्टेट एंड स्टेट यानी कि हुकूमत के दरमियान, इज है ऑन दी वर्ज ऑफ किनारे पे, ऑफ कोलैप्स मतलब खत्म होने के। ये थी जी इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मुझे किसी ने कहा था मेरे कमेंट में कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया करें, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले कर दिया करूँ, उसके बाद मैं आपको बताया करूँ कि कौन से ग्रामर के रूप हैं। अब देखें जी, देयर कम्स अ टाइम इन दी लाइफ ऑफ द नेशंस, यहाँ आप देखें कि कौन सा ग्रामर का रूल यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखें इज आर एम वाज वर नहीं है, ठीक है, हैज हैव हैड भी नहीं है। अब आप जब आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने फिर देखना है तो दो ही हमारे पास क्या होते हैं सेंटेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होते हैं, पास्ट होता है, वो भी सिंपल या प्रेजेंट सिंपल होता है। अब पास्ट सिंपल हम कैसे पिटाएंगे, उसमें V2 होगा, अगर प्रेजेंट है तो उसमें V1 होगा, साथ ही S या ES लगा होगा अगर जहाँ जरूरी है। तो अब देखें जो कम्स है ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है, ये केम तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। देयर कम्स अ टाइम इन द लाइफ ऑफ द नेशंस। और दूसरी बात इतने से जो पोर्शन उस पहचानने की ये है कि वो एक कैजुअल बात कर रहा है, वो एक हकीकत बयान कर रहा है कि ऐसा होता है, रेगुलरली ऐसा होता है कि देयर कम्स अ टाइम इन द लाइफ ऑफ द नेशंस। कहते हैं कौमों की जिंदगी ऐसा टाइम आता है, सिर्फ हमारी कौम में नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके, उनकी वो इन लोगों की बात कर रहा है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसा टाइम आता है। तो इससे भी हमें पता चले ये एक फैक्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, आगे देखते हैं। When citizens start to feel that the social contact between them and the state is on the verge, वर्ज होता है किनारा ऑफ collapse मतलब टूटने के। ये तो आपको इसका एडवांस जो वर्ड यूज हुआ है वर्ज ऑफ collapse कि ये बिल्कुल किनारे पे है टूटने के, मतलब अभी ये टूट जाएगा, इस तरह के जो आप कहते हैं कि बिल्कुल खत्म होने वाली है बात, तो उसके लिए हम कहते हैं वर्ज ऑफ। ठीक है, दिस नेशन इज वर्ड ऑफ collapse, दिस नेशन इज वर्ड ऑफ डिस्ट्रॉय, वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉय। ठीक है, इस तरह के जो वर्ज ऑफ का मतलब है कि अभी ये खत्म होने वाली है कोई चीज। अब देखें इस सेंटेंस में आप देखें कि इसमें इज, आर, वाज और हैज हैड कुछ है नहीं यूज हुआ। आगे देखें जी, सब्जेक्ट डूइंग, सिटीजन, हम सिटीजन की बात कर, जिस चीज की हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हम यह कह रहे हैं शहरी, स्टार्ट शुरू करते हैं, ये फील करना कि जो सोशल कंटेक्ट है उनके दरमियान, स्टेट के दरमियान, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। शुरू करते हैं, कौन करते हैं जी, सिटीजन जो शहरी है वो शुरू करते हैं ये महसूस करना। अगर देखिए स्टार्ट लफ्ज ये वर्ड है तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, वो क्या फील क्या करते हैं जी। ठीक है, वो तो हम ऑब्जेक्ट बताएंगे, वो शुरू करते हैं टू फील, ये फील करना। तो इसमें भी आप देख लें कि ये सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट है कि अगर स्टार्टेड होता तो हमें वजह नहीं, ये पास्ट का है। सिंपल V1 है तो ये प्रेजेंट का है, इज, आर, वाज और हैज हैव हैड कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैटेगरी फॉल करती है, या तो पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल तब होता है अगर स्टार्टेड होता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंट है, जिसका मतलब है कि काम डेली बेसिस पे होता है या ये एक फैक्ट है।
तो वो फैक्ट बता रहा है कि कैसे जो है नेशंस की जिंदगी में ऐसा काम आता है। कहता है कि जब जो सिटीजन है वो महसूस करते हैं, टू फील दैट द सोशल कॉन्टैक्ट, उनके जो सोशल कॉन्टैक्ट है उनके दरमियान, स्टेट के दरमियान, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। What holds them together is the national purpose। कहते हैं what क्या holds उनको इकट्ठा रखता है, together hold them together उनको क्या चीज उनको इकट्ठी रखती है, वो है is the national purpose, वो national purpose है। what क्या है हमारा WH क्वेश्चन है। WH वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तो सेंटेंस के शुरू में ही आने हैं, when, what, whom, इस तरह के जो सेंटेंस वर्ड होते हैं। ठीक है, और क्या holds them together, क्या उनको इकट्ठा यानी कि इकट्ठे रखता है। तो अगर जो राइटर है उसने वो स्मार्ट गेम खेली है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होना था। ठीक है, what do holds them together, इसका ये क्वेश्चन आना था। लेकिन अब ये देखें उसने ये क्वेश्चन नहीं किया, उसने एक बात कर दी है। अगर हम किसी से पूछे ना, अच्छा जी क्या उनको इकट्ठा रखता है, what do hold them together, उनको क्या चीज इकट्ठा रखती है, तो ये क्वेश्चन मार्क डू लगा दे तो क्वेश्चन मार्क आना था, हमें को इसका आंसर देना पड़ा। लेकिन उससे कैजुअल था क्या चीज उनको इकट्ठा रखती है। हम अमूमन इस तरह के सवाल नहीं हम कर रहे होते, वैसे ही हम एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसने वो स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा है। अगर हम एक स्टेटमेंट की शक्ल में पूछेंगे ना ये वाला, तो उसमें हम डू डज हमें लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें व्हाट होल्ड्स एंड उन क्या चीज उनको इकट्ठा रखती है, तो कहते हैं इट इज नहीं उन्होंने लगाया, इसी को उन्होंने इसका सब्जेक्ट बना दिया है। होल्ड्स देम टुगेदर जो इकट्ठा रखते हैं, इसका नेशनल पर्पस जो कौमी हमारा क्या है, जो कौमी हमारा जो एक मजमूई तौर हमारे पर्पस है अपनी नेशंस के लिए, वो उनको इकट्ठा रखती है। पास्टुलेटेड थ्रू एंड, कहते हैं पास्टुलेटेड है जो फर्ज किया गया है, हम पे फर्ज किया गया है, थ्रू के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है हमारा आइन का जो फ्रेमवर्क है, उसमें कि हमने अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहना है। ये हमारे आइन में है कि एज अ पाकिस्तानी हमारा ये फर्ज है कि हम अपने मुल्क के साथ क्या रहें, वफादार रहें। कहती वो चीज़ जो हमें इकट्ठे रखती है जी। एंड बेस्ड ऑन दी रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड इक्वालिटी, कहते हैं और जो हमारा मुल्क में जो लॉ है, जो जस्टिस है, जो इक्वालिटी है, उसकी बेस पे भी हमें क्या होता है, हमें इकट्ठा रखती है कि नहीं भाई हमारे मुल्क में ये कानून है ऐसा कि हाँ अगर हम इसके शहरी हैं तो हमने इसका हर रूल फॉलो करना है, सब कुछ मतलब इसके लिए ही करना है, इससे हमने वफादार रहना है, उसके जरिए भी हम इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अपॉस्टुलेटेड का मतलब होता है किसी के ऊपर फर्ज किया गया हो। आई फील वेरी डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है मायूस। ठीक है, मैं इधर लिख भी देती हूँ मायूस। और डिसअपॉइंटेड का मतलब भी क्या होता है, गमज़दा या मायूस हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ। आफ्टर अ रिसेंट विजिट टू बलोचिस्तान, कहते बलोचिस्तान में जो मैंने अभी विजिट किया है उसके बाद, आफ्टर बाद रिसेंट, ये रिसेंट ही विजिट टू बलोचिस्तान का विजिट जो अभी मैंने किया है इसके बाद। वेयर जहाँ द स्टेट सीम टू हैव लॉस्ट हिज नरेटिव ऑफ नेशनल कोहेजन ड्यू टू द फुलीज ऑफ दोज who wield actual power in the province। ये देखें जी, इसका पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताऊंगी, फिर इसकी पार्सिंग करते हैं। वेयर जहाँ द स्टेट हुकूमत सीम टू महसूस होता है, टू हैव लॉस्ट के वो खो चुके हैं, इट्स नरेटिव अपना एक नजरिया, ऑफ नेशनल कोहेजन ये कौमी हम आहंगी का, कोहेजन का मतलब होता है हम आहंगी। ठीक है जी, कोहेजन का क्या मतलब है, हम आहंगी। ड्यू टू की वजह से, द फुलीज ऑफ क्या है जी, ड्यू टू फॉलीज, फॉलीज का मतलब होता है गलतियां, फॉलीज का क्या मतलब है जी, गलतियां। फॉलीज ऑफ दोज हु वील्ड, वील्ड का मतलब होता है चलाना, हु वील्ड एक्चुअल पावर इन द प्रोविंस, कहते हैं कि जो इस बलोचिस्तान में जो अपनी असल जो हुकूमत जिनकी है, जो बलोचिस्तान को चला रहे हैं, उनकी कुछ गलतियों की वजह से जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुकूमत के मतलब उनका जो नरेटिव है कि कौमी हम आहंगी होना चाहिए, उनका वो जो नरेटिव है ऐसा महसूस होता है कि वो ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है। हैव लॉस्ट वो ख़त्म हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। द सेंस ऑफ डिस्पेयर, कहते हैं डिस्पेयर का मतलब है कि क्या करना है,
मतलब एक दूसरे से ना उकताए रहने की जो सेंस होती है उसे कहते हैं डिस्पेयर। लेकिन इसके अगर आप यहाँ वर्ड यूज करो तो क्या इन द सेंस ऑफ डिस्पेयर, क्या जो मायूसी की जो सेंस है इज सो पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब है वो वाज़ेह है, दैट वन स्टार्ट टू लूज होप इन द पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर दिस लैंड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। कहते हैं क्या मतलब है, वन जो है एक शख्स जो है स्टार्ट शुरू करता है टू लूज होप, कि अपनी, लूज का मीनिंग है खोना किसी चीज को ना, लूज हो अपनी उम्मीद, इन द पीसफुल, पीस पुरअमन, एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब खुशहाल, फ्यूचर, फ्यूचर फॉर दिस लैंड ऑफ ग्रेट प्रोमिसेस। अच्छा आप देखिए लैंड ऑफ ग्रेट प्रोमिसेस किसको कहा जाता है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कि कोई भी ऐसी चीज, किसी भी चीज को लैंड ऑफ प्रोमिसेस कहना है ना, नहीं किसी भी चीज को बस हमने ग्रेट प्रोमिसेस अगर कहना है ना तो उसका पहले हमने नाम लिखते हैं। अगर कहना दिस दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ ग्रेट प्रोमिसेस, ठीक है, आप ये देखें कि किसी भी आप टर्म के साथ इसको ग्रेट प्रोमिसेस को यूज कर सकते हैं। ग्रेट प्रॉमिस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर सकती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इस वजह से ये जो मायूसी शुरू हुई थी इसकी वजह वाज़ह है कि इसमें लोगों ने ये नाउम्मीदी लगाना शुरू कर दी थी अपने बेहतर फ्यूचर की, ठीक है। और सिर्फ अपने बेहतर फ्यूचर की नहीं, ये जो ज़मीन थी जिसमें ये बहुत पोटेंशियल थी आगे बढ़ने की, उसके जो मुस्तकबिल था उसके बारे में लोगों ने उम्मीदें लगाना छोड़ दी थी। इस वजह से हर तरफ मायूसी ही मायूसी फैल गया कि हमारे मुल्क में कुछ अच्छा होगा, हमारे मुल्क में जॉब्स आएंगी, कारोबार आएगा, वो सब लोगों ने उस तरफ उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं। तो इस वजह से ये जो सेंस ऑफ डिस्पेयर है, जो मायूसी की सेंस, ये इस वजह से है कि लोगों ने इस मुल्क से ग्रेट ऑफ प्रॉमिस की जो लैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, उसके बारे में लोगों ने उसके फ्यूचर के बारे में लोगों ने क्या उम्मीद लगाना छोड़ दी है। तो जी ये था आज का आर्टिकल। आप कहते हैं कि मैम फुल आर्टिकल नहीं पढ़ती, मैंने इतनी डिटेल से बताना होता है कि पूरा आर्टिकल पढ़ूंगी तो आपको 2-3 घंटे मुझे ही सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी पढ़ूँ इतनी डिटेल से समझाऊँ आपको, आपका इंटरेस्ट भी रहे और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ड सीखने को मिला। डेली बेसिस पे 4-5 एडवांस वर्ड और ग्रामर के रूल टिप्स आपको मिल रही हैं, तो आपकी इंग्लिश इन्हेंस करने के लिए ये इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।